हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अंश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.2 का इसमें 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 2/3 और 8/9 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं लिखना है। तो पहले हम दी गई परिमेय संख्याओं का डेसिमल एक्सपेंशन ज्ञात करते हैं, इसका दशमलव प्रसार। तो 3 से भाग दे देंगे इसमें 2 में, यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 3 छंग, यहाँ 18, फिर 2 आएगा, दशमलव लगा 0, 3 छंग, ये 18, फिर यहाँ पे 2 आएगा। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? 2/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 0.6 बार हो जाएगा, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अब हम देखते हैं यहाँ 8/9, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? तो 8 में हम डिवाइड कर देंगे किससे? 9 से। 9 से डिवाइड करेंगे 8 में, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 9 8 जा, यहाँ 72 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 आएगा, फिर डेसिमल पॉइंट लगा 0, 9 8 जा, यहाँ फिर 72 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा? 0.8 बार बार यही रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 0.8 बार लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2/3 का यहाँ जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.6 बार है, और यहाँ पे 8/9 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है कितना है? यहाँ पे 0.8 बार है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 0.6 बार। अब इससे बड़ा और यहाँ पे 0.8 बार से यहाँ पे छोटे, इन दोनों के बीच में हमें दो परिमेय संख्याएं लिखना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.7, 0.70, 700, 700, 740, ऐसे हम ये इसका 0.6 से बड़ा और 0.8 से छोटी यहाँ पे संख्या लिख सकते हैं। अगला क्या लिख सकते हैं? अगला लिख सकते हैं इसमें 0.8 से ये छोटा होना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.71, 07100, 71300, 7140। तो यहाँ पे ये दो यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी 2/3 और 8/9 के बीच में, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? अशांत, अनावसानी, अनावर्ती होता है। चलिए अब इसमें 6 नंबर में दूसरा क्वेश्चन दिया है, 1/9 और 1/7 के बीच की यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिखना है। तो हम यहाँ 1/9 का पहले डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, तो 9 से यहाँ डिवाइड करेंगे 1 में, तो यहाँ दशमलव लगाया 0, तो 9 1 जा, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ 1 आएगा, फिर दशमलव लगाया 0, फिर 9 1 जा, फिर 9, फिर 1 आएगा। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? 0.1 यहाँ बार हो जाएगा। अब हम निकालते हैं यहाँ पे 1/7 का, तो अब यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे किसमें? 1 में, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 7 1 जा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब 3 आया, दशमलव लगाया 0, 7 4 जा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर कितना घटाएंगे? यहाँ 2 आ जाएगा, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 7 2 जा, 14, अब यहाँ 6 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाएंगे, और 7 8 जा, यहाँ हो जाएगा 56, 4 आया, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 7 5 जा, ये 35 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा? 5 आ गया, दशमलव लगाया 0, 7 7 जा, ये हो जाएगा 49, फिर यहाँ 1 आ गया, फिर अब दशमलव लगाएंगे, लगा ही है, 0 यहाँ बढ़ेगा, तो कितनी बार? 7 1 जा, यहाँ 7। इसका मतलब अब यही संख्या रिपीट होने लगेगी। तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया 0.142857, ये इतना बार। तो अब इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे 0.1 बार और यहाँ पे 0.142857
12। इसके बीच में हमें एक यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.1300130013001340 यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ सकते हैं। तो ये जो होगा इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। √3 और रूट यहाँ 5 के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो √3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है 1.7320500808 और √5 का 2.236067 अब हम इन दोनों के बीच में हम कितनी 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो हम यहाँ पे 7 के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.80 यहाँ पे 800 800 840 डॉट डॉट करके ये पहला हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं 1.90 900 900 940 यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ सकते हैं। अगला क्या लिख सकते हैं, अगला यहाँ 2.23 से छोटा हमें लिखना है, तो 2.0 यहाँ पे 1 0 फिर 100 100 140 यही इन √3 और √5 के बीच ये 3 यहाँ पे